स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आपका लॉकडाउन बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। हम लोगों ने ऑलरेडी फाइनल अकाउंट चैप्टर स्टार्ट किया, उसके 2 लेक्चर ऑलरेडी आपके रिकॉर्ड हो चुके हैं और यूट्यूब पे अपलोडेड है, जहाँ पे मैंने कंप्लीटली फाइनल अकाउंट का इंट्रोडक्शन दिया है। फाइनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट होते हैं, हर एक अकाउंट का मतलब क्या है, हर अकाउंट में क्या क्या जाता है, क्यों बनाया जाता है अकाउंट, ये सारी चीजें ऑलरेडी उसमें डिस्कस हो चुकी है। आज का लेक्चर रहेगा वो एडजस्टमेंट्स के बारे में रहेगा कि फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट हम लोगों को किस तरह से सॉल्व करना है, एडजस्टमेंट किस तरह से सॉल्व करना है, एडजस्टमेंट सॉल्व करने का तरीका कैसे रहेगा, एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स कैसे जाते हैं, सारी चीजें हम लोगों को देखना है। ओके बच्चे लोग, बेसिकली हम लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि जब भी हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तो एडजस्टमेंट का एक इफेक्ट डेबिट में तो एक इफेक्ट क्रेडिट में जाएगा। वैसे ही अगर क्रेडिट में गया तो सेकंड इफेक्ट डेबिट में जाएगा, मतलब हमेशा अपोजिट इफेक्ट होएगा। कभी भी डेबिट का इफेक्ट डेबिट में नहीं जाने वाला है, कभी भी क्रेडिट का इफेक्ट क्रेडिट में जाने वाला नहीं है। तो हम लोग को बेसिकली ये चीजें पता होनी जरूरी। हमेशा की तरह मैं जब एडजस्टमेंट पढ़ाता तो एडजस्टमेंट पढ़ाने से पहले बच्चे लोगों को मैं मॉडर्न अप्रोचेस के बारे में पढ़ाता हूँ कि मॉडर्न अप्रोच होता क्या है। आप लोगों ने लास्ट ईयर ऑलरेडी पढ़ा रहेगा, नहीं पढ़ा रहेगा तो इधर इस चैप्टर में इसकी जरूरत रहने वाली है। तो हम लोगों को मॉडर्न अप्रोच पढ़ना जरूरी है, मॉडर्न अप्रोच के बारे में पता होना जरूरी है। अकाउंटिंग में जैसे आप लोगों को पता है 2 अप्रोचेस रहते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच रहता है, एक मॉडर्न अप्रोच रहता है। ट्रेडिशनल अप्रोच मींस गोल्डन रूल, मॉडर्न अप्रोच मींस इंग्लिश रूल। मॉडर्न अप्रोच बेसिकली 5 चीजों के ऊपर काम करता है। मॉडर्न अप्रोच बेसिकली कितनी चीजों के ऊपर काम करता है? 5 चीजों के ऊपर काम करता है। जैसे कि एक रहेगा एक्सपेंसेस, एक रहेगा इनकम, एक रहेगा असेट, एक रहेगा लायबिलिटी, एक रहेगा कैपिटल। बरोबर, ऐसे 5 चीजों के ऊपर काम करता है। बच्चे लोग, जब भी हम लोग एक्सपेंसेस, इनकम, असेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं तो एक्सपेंसेस को ओरिजिनल साइड कौन सा होता है हम लोगों को पता होना जरूरी है। इनकम को साइड कौन सा होता है वो पता होना जरूरी है। असेट को साइड कौन सा होता है वो पता होना जरूरी है। लायबिलिटीज को साइड कौन सा होता है वो पता होना जरूरी है। कैपिटल को साइड कौन सा होता है वो पता होना जरूरी है। बरोबर, एक्सपेंसेस को बेसिकली जो साइड होता है वो डेबिट साइड होता है। एक्सपेंसेस को बेसिकली जो साइड होता है वो डेबिट साइड होता है। इनकम को बेसिकली हमेशा क्रेडिट साइड होता है। इनकम को बेसिकली हमेशा कौन सा साइड होता है? क्रेडिट साइड होता है। असेट को जो साइड होता है, असेट को साइड होता है डेबिट, एंड लायबिलिटी को साइड होता है क्रेडिट, एंड कैपिटल को साइड होता है क्रेडिट। ये हम लोगों को पता होना जरूरी है और पता ही होना चाहिए, बिकॉज उसका यूज यहाँ पे होने वाला है, उसका यूज यहाँ पे होने वाला है। तो असेट को साइड, एक्सपेंसेस को साइड होगा डेबिट, इनकम को साइड होगा क्रेडिट, असेट को साइड होगा डेबिट, लायबिलिटी को साइड होगा क्रेडिट और कैपिटल को साइड होगा क्रेडिट। बच्चे लोग, जब भी कोई भी एक आइटम बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, ऐड होगा तो उसको सेम साइड में ट्रांसफर करना होता है। डिक्रीज होगा तो अपोजिट साइड में ट्रांसफर करना होता है, मतलब लेस होगा तो अपोजिट साइड में ट्रांसफर करना होता है। जैसे कि आप लोग देखोगे एक्सपेंसेस को साइड होगा डेबिट, जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा, जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा, जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा, जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा, उस टाइम पे, हर एक टाइम पे एक्सपेंसेस इंक्रीज होने के बाद में सेम एक्सपेंसेस को साइड कौन सी होती है? डेबिट, तो ट्रांसफर करने का डेबिट साइड में। डिक्रीज होगा, क्या होगा? डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो उसको अपोजिट साइड मींस क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करने का। उसके बाद में आप लोगों को दिखता रहेगा इनकम, उसके बाद में आपको दिखता रहेगा इनकम। बच्चों, इनकम को साइड होता है क्रेडिट। मैंने जैसे बोला कि जब कोई भी आइटम बढ़ेगा, जब कोई भी आइटम बढ़ने वाला है तो उसको सेम साइड में ट्रांसफर करो। सेम साइड मींस क्रेडिट में ट्रांसफर करो। कहां पे ट्रांसफर करो? क्रेडिट में। तो इनकम बढ़ेगा तो इनकम को चेक करो, क्रेडिट साइड में आपने ट्रांसफर किया, और वो डिक्रीज हुआ रहेगा तो उसको डेबिट साइड में ट्रांसफर किया रहेगा। बरोबर, उसके बाद में असेट, असेट को ओरिजिनल साइड कौन सी होती है? असेट को ओरिजिनल साइड कौन सी होती है? डेबिट। असेट को ओरिजिनल साइड कौन सी होती है? डेबिट। असेट को ओरिजिनल साइड कौन सी होती है? डेबिट। इंक्रीज हुआ तो डेबिट में ट्रांसफर करो, डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट में ट्रांसफर करो। वैसे लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड कौन सी होती है? क्रेडिट। इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट में ट्रांसफर करो, डिक्रीज हुआ तो डेबिट में ट्रांसफर करो। और लायबिलिटी जैसा ही कैपिटल आप लोगों को दिखेगा, कैपिटल को साइड होता है क्रेडिट, इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, डिक्रीज हुआ तो डेबिट। इंक्रीज मींस ऐड और डिक्रीज मींस लेस। तो हम लोग ये चीजें पता होनी जरूरी है, उसके बेसिस में हम लोगों को बहुत से कंसेप्ट यहाँ पे पता चलेंगे। ओके, तो हम लोगों को एडजस्टमेंट आना चाहिए, तो एडजस्टमेंट आने के पहले हम लोग को ये सारी चीजें आनी जरूरी है। मॉडर्न अप्रोच क्या बोलते हैं,
बरोबर। 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों को था, 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो, पर जानबूझ के मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। रीजन, बहुत से स्टार स्टूडेंट रहते जो 11th में स्टार, सिर्फ एग्जाम में स्टार बना के आते, तो उनके लिए जरूरी रहता है। तो 12th में मैं इसलिए समझा रहा हूँ आप लोग। ओके, आगे बढ़ते हम तुरंत एडजस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं। पहला एडजस्टमेंट आपके लिए रहेगा क्लोजिंग स्टॉक। लगभग हर एक क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक आएगा, हर एक क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आने वाला है, हर एक क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आएगा। बच्चे लोग, एडजस्टमेंट डायरेक्टली सॉल्व कभी भी नहीं होता है। एडजस्टमेंट का एडजस्टमेंट एंट्री होता है। एडजस्टमेंट का क्या होता है? एडजस्टमेंट एंट्री होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक का जर्नल एंट्री क्या होता है? तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अगर क्लोजिंग स्टॉक को अभी क्या किया? डेबिट किया है, और ट्रेडिंग अकाउंट को क्या किया? क्रेडिट। इसलिए उसका पहला इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और स्टॉक मींस अपनी प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी हमेशा असेट साइड में होती है, और असेट साइड को होती है कौन सी? डेबिट साइड होती है। इसलिए पहला इफेक्ट क्रेडिट में गया, सेकंड इफेक्ट असेट साइड में। असेट साइड डेबिट साइड होता है, इसलिए असेट साइड में गया है। तो फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो क्लोजिंग स्टॉक में कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक हर एक क्वेश्चन में आने वाला है, हर एक क्वेश्चन में। तो आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक के बारे में पता होना जरूरी है। क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। आप लोगों को ये चीज पता होनी जरूरी है। अभी क्लोजिंग स्टॉक के बाद सेकंड जो रहेगा हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो एग्जाम में मैक्सिमम चांस होता है आने का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को बच्चे लोग और एक नाम रहेगा, वो मतलब एक्सपेंसेस ड्यू। आउटस्टैंडिंग वर्ड का मतलब है जो अब तक हम लोगों ने पेड नहीं किया है। एक्सपेंसेस ड्यू मींस ये एक्सपेंसेस बाकी अब तक पेड नहीं हो चुके। अनपेड का मतलब भी वो होगा, और एक्सपेंसेस पेएबल का मतलब भी वो होगा। अभी बच्चे लोग सिंपल में आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक्सपेंसेस ड्यू मतलब आप लोगों ने अब तक पेड नहीं किया है। अगर आप एक्सपेंसेस पेड नहीं करते, इसका मतलब एक्सपेंस आपकी क्या बनेगी? लायबिलिटी बनेगी। एक्सपेंसेस आपकी क्या बनेगी? लायबिलिटी बनेगी। एक्सपेंस आपकी क्या बनेगी? लायबिलिटी बनेगी। क्या बनेगी? लायबिलिटी बनेगी। तो एक इफेक्ट तो लायबिलिटी में जाएगा। बट एक्सपेंस आपने पेड नहीं किया है, बट आप फ्यूचर में पेड करोगे, मतलब आपको इस साल वो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो एक्सपेंसेस का जर्नल एंट्री क्या होगा? एक्सपेंस आप रिकॉर्ड करोगे तो आपका एक्सपेंसेस इंक्रीज होने वाला है, और जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में ट्रांसफर करोगे। बाद में एक्सपेंस आपकी लायबिलिटी है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी हमेशा कहाँ पे लिखता है? क्रेडिट साइड में। इसलिए जर्नल एंट्री में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्रेडिट साइड में लिखा है। अभी बच्चे लोग, आप लोगों को एग्जाम में जर्नल एंट्री पूछने वाली नहीं है, आप लोगों को सिर्फ एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। बट एडजस्टमेंट सॉल्व कैसे होता है? ये जर्नल एंट्री की वजह से सॉल्व होता है, इसलिए मैं जर्नल एंट्री जानबूझ के पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो मैं बोलता था एडजस्टमेंट बाय हार्ट करके आओ, बाय हार्ट करो। मुझे बाय हार्ट नहीं करवाना है, मुझे सिर्फ समझाना अच्छी तरह से, बिकॉज समझोगे तो कभी भूलने वाले नहीं। ओके, चलो अभी इफेक्ट देखते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पहला इफेक्ट, जो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस रहेगा उस एक्सपेंसेस में ऐड करना है। जैसे आपको बोला रहेगा आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो वेजेस में ऐड करो। आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला रहेगा तो सैलरी में ऐड करो। तो एक्सपेंसेस कहां पे दिखते हैं? तो एक्सपेंसेस दिखेगा एक तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, एक तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। मतलब एक्सपेंसेस में आपको ऐड करना है, वो एक्सपेंस आपको ट्रेडिंग के डेबिट साइड में हो सकते हैं या पीएनएल के डेबिट साइड में हो सकते हैं। सेकेंड इफेक्ट, एक्सपेंसेस आपका पे करने का बाकी है, मतलब आपकी लायबिलिटी हो गई, कर्जा हो गया, तो सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट के कहां पे जाएगा? लायबिलिटी साइड में, बरोबर। अभी उसके बाद में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कंप्लीटली अपोजिट जो है वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या है बच्चे लोग? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मींस ऐसे एक्सपेंस जो आप लोगों ने एडवांस में पेड करके रखे। मतलब समझो 1 जैन में मेरा ईयर स्टार्ट हो गया और 31 दिसंबर में खत्म होने वाला है। मैं एक जगह पे रेंट पे रह रहा हूं, तो मैंने 1 जनवरी से 31 दिसंबर 12 महीने का समझो 12,000 रुपया हो रहा है, 12,000 रुपीज हो रहा है। बट मैंने मेरे लैंडलॉर्ड को 15,000 रुपीज पे करके रखा है, मतलब 3 महीने का मैंने एक्स्ट्रा पे करके रखा है। तो जो एक्स्ट्रा पेड करके रखा है दैट इज माय प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस एक्सपेंसेस। वो क्या रहेगा हमारा? प्रीपेड। प्रीपेड पहले से ही पेड करके रखा है, एडवांस में पेड करके रखा है। या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस जो अब तक खत्म नहीं हुआ है, आप उसका बेनिफिट लेने वाले हो।
अभी आप उसका बेनिफिट फ्यूचर में लेने वाले, मतलब आपका वो असेट बनेगा, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का एक इफेक्ट असेट में जाएगा। क्लियर? सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा? बच्चे लोग, आप लोगों ने 15,000 रुपीज पेड करके रखा है एज पर माई एग्जाम्पल, बट करंट ईयर का एक्सपेंसेस कितना है? ओनली 12,000 रुपीज है। तो करंट ईयर में आपको सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपीज दिखाना है, तो 3,000 रुपीज आपको क्या करना पड़ेगा? उस 15,000 में से लेस करना पड़ेगा, बरोबर? तो इफेक्ट कैसा जाएगा? लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, आपका जो टोटल एक्सपेंसेस है उसमें से जो एडवांस वाला पार्ट रहेगा उसको लेस करो, तो आपको नेट अमाउंट पता चलेगा वो करंट ईयर का, नेट अमाउंट पता चलेगा करंट ईयर का। लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में से लेस करोगे तो आपको नेट अमाउंट पता चलेगा करंट ईयर का, इसलिए लेस करना है। फिर एक्सपेंसेस कहां से लेस करोगे? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में होगा, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में होगा। अभी उसका बेनिफिट आप फ्यूचर में लेने वाले हो, इसलिए सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में। सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड में। सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड में। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने एक्सपेंसेस देखा आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस देखा प्रीपेड। वैसे इनकम भी आउटस्टैंडिंग हो सकती है और इनकम भी प्रीपेड नहीं हो सकते, प्री रिसीव्ड होते हैं, उसको एडवांस इनकम भी बोला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ के लेते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम क्या रहेगा। आउटस्टैंडिंग इनकम मींस ऐसा इनकम जो आपको मिलने का बाकी है, रिसीव होने का बाकी है। ऐसा इनकम जो मिलने का बाकी है, रिसीव होने का बाकी है। बच्चे लोग, अगर हम लोग बोलेंगे हमारा कोई तो पैसा आने का बाकी है, तो उसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा रिसीवेबल, और रिसीवेबल मींस अपना असेट। तो रिसीवेबल असेट रहेगा, तो असेट कहां पे दिखेगा? डेबिट साइड में। इसलिए आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट। क्यों आउटस्टैंडिंग इनकम को डेबिट किया? बिकॉज मेरा वो असेट है, बरोबर? वो इनकम मेरा आने का बाकी है, मतलब मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और जब जब इनकम का वैल्यू बढ़ने वाला है, जब जब इनकम का वैल्यू बढ़ने वाला है, जब जब इनकम का वैल्यू बढ़ेगा, तो इनकम को हम इनकम में उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो फर्स्ट इफेक्ट ऐड इन इनकम, ऐड इन इनकम। सबसे पहले इफेक्ट कहां पे जाएगा? इनकम में आपको ऐड करना पड़ेगा। अभी इनकम कहां पे होगा? इनकम एक तो सॉरी, इनकम आपको पीएनएल के क्रेडिट साइड में मिलेंगे। कहां पे मिलेंगे? पीएनएल के क्रेडिट साइड में। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में, बिकॉज वो इनकम आपको मिलने का बाकी है, इट्स स्टिल रिसीवेबल, अब तक आने का बाकी है। आउटस्टैंडिंग इनकम अब तक आने का बाकी है, अब तक आने का बाकी है। क्लियर? उसके जैसा रहेगा बाद में प्री रिसीव्ड इनकम। जैसे प्रीपेड देखा था, उसका अपोजिट रहेगा प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड इनकम मींस ऐसा इनकम जो आप लोगों ने एडवांस में लिया है, एडवांस में एक्सेप्ट किया, एडवांस में एक्सेप्ट किया, मतलब आपको मिलने वाला था फ्यूचर में, बट अभी मिल गया, बरोबर? मतलब मेरे क्लास में कोई 12th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट है, उसने बोला सर एफवाई का फीस भी लेके रखो आपके पास। तो मुझे एफवाई का फीस मतलब नेक्स्ट ईयर का फीस अभी से मिला है। अभी एक तो नेक्स्ट ईयर का पैसा मुझे अभी मिल गया है, इसका मतलब क्या? नेक्स्ट ईयर उसको मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा, या उसका फीस उसको मुझे रिफंड करना पड़ेगा, बरोबर? मतलब ये पेएबल अमाउंट है। पेएबल अमाउंट मींस लायबिलिटी। इस साल का पैसा नहीं है तो इस साल की बुक में नहीं दिखना चाहिए, तो इस साल में से मुझे क्या करना पड़ेगा? लेस। तो फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम इनकम, अपने करंट ईयर की इनकम में से उसको लेस करो। और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, बिकॉज ये पेएबल रहेगा आपके लिए जिम्मेदारी बनेगी। एक तो सामने वाले स्टूडेंट को आपको पढ़ाना पड़ेगा या उसका पैसा रिफंड करना पड़ेगा। मीन्स आपको अगर कोई भी इनकम एडवांस में मिला रहेगा तो आपकी लायबिलिटी बनेगी और आपको इनकम में से लेस करना पड़ेगा। ऐसे दो इफेक्ट उसके जाएंगे। तो अब तक हम लोगों ने कुल 5 एडजस्टमेंट देखे। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक देखा, जिसके 2 इफेक्ट, एक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, एक बैलेंस शीट के असेट साइड में। उसके बाद में हम लोगों ने देखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के 2 इफेक्ट जाएंगे, एक जाएगा एक्सपेंसेस में ऐड करने का, सेकेंड लायबिलिटी साइड में। उसके बाद में प्रीपेड एक्सपेंसेस देखा, प्रीपेड एक्सपेंसेस का इफेक्ट एक्सपेंसेस में से लेस करने का, और सेकेंड इफेक्ट असेट साइड में जाएगा। उसके बाद में देखा आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब इनकम मिलने का बाकी है, इनकम मिलने का बाकी है, इनकम में ऐड करो। और सेकेंड इफेक्ट असेट साइड में। देन प्री रिसीव्ड इनकम, जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, इनकम में से लेस करो।
और सेकंड इफेक्ट आपका जाएगा लाइबिलिटी साइड में। प्री रिसीव्ड इनकम को सेकंड नाम रहेगा एडवांस इनकम। क्या रहेगा? एडवांस इनकम। आगे बढ़ते बच्चों लोग, आगे है डेप्रिसिएशन ऑन असेट। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया रहेगा तो आपको डेप्रिसिएशन के बारे में वहां पे वीडियोस मिलेंगे। कुल 6 वीडियोस वहां पे अपलोडेड है और बहुत अच्छी तरह से वहां पे समझा है। पहला लेक्चर आपका थ्योरी रहेगा, मतलब इंट्रोडक्शन रहेगा, देन 5 लेक्चर प्रैक्टिकल सम के है आपको मिलेंगे वहां पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए रहोगे तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करो, ओके, अपने फ्रेंड्स का शेयर भी करो। बढ़ते हम लोग डेप्रिसिएशन ऑन असेट। अभी डेप्रिसिएशन ऑन असेट मतलब क्या? असेट का वैल्यू कम होना, असेट का वैल्यू कम होना। अभी मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू मुझे कम हुआ रहेगा तो मुझे लॉस हुआ रहेगा ना, और लॉस कहां पे दिखता है? डेबिट साइड में, बरोबर। एक तो असेट का वैल्यू कम होगा, लेस फ्रॉम असेट। डेप्रिसिएशन अगर चार्ज करोगे तो असेट में से वो कम करो। अगर उसका लॉस हुआ आपको तो सेकंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लॉस और एक्सपेंसेस ही दिखते। तो फर्स्ट इफेक्ट असेट में से लेस करो, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। उसके बाद में हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। बच्चे लोग अच्छे से समझो, ओके। हर एक चीज आप लिख लो, लिखोगे तो अच्छे से सीखोगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे, ओके। लिख लेना अच्छे से। डेप्रिसिएशन के बाद में नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एप्रिसिएशन ऑन असेट। नॉर्मली 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में ये एडजस्टमेंट आप लोगों को नहीं दिखता है फाइनल अकाउंट चैप्टर में, बट मैं जानबूझ के पढ़ाता हूं बिकॉज अभी पढ़ोगे तो आपको आने वाले चैप्टर में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आपको ये कंसेप्ट एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी आएगी, डेथ ऑफ पार्टनर में भी आएगी, एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी आएगी। तो अभी अगर समझोगे तो आगे वाले चैप्टर में, आने वाले चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बच्चे लोग एप्रिसिएशन ऑन असेट मींस इंक्रीज इन असेट। असेट का वैल्यू बढ़ना, असेट का वैल्यू बढ़ना। अगर आपके असेट का वैल्यू बढ़ा है तो आपको असेट में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, ऐड इन असेट। क्या करना पड़ेगा? आपको असेट में ऐड करना पड़ेगा। अभी असेट का वैल्यू बढ़ा है, आपको प्रॉफिट हुआ रहेगा क्या लॉस? यस, आपको क्या हुआ रहेगा? प्रॉफिट हुआ रहेगा। तो प्रॉफिट कहां पे दिखता है? पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सेकंड इफेक्ट जाएगा पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, ओके। हम लोगों ने अब तक कुल 7 एडजस्टमेंट्स पढ़ी। 7 एडजस्टमेंट के पहले हम लोगों ने मॉडर्न अप्रोच के बारे में समझा, बरोबर। मॉडर्न अप्रोच के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में ये 7 एडजस्टमेंट अच्छे से कवर की गए। बार बार इस वीडियो को देखो जब तक नहीं समझेगा। आने वाले लेक्चर में हम लोग रिमेनिंग एडजस्टमेंट को कवर करेंगे, तो स्टे ट्यून। देखना वीडियो को अच्छे से देखना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, कुछ फीडबैक देना हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट दे सकते हो, या पर्सनली मुझे मैसेज भेज सकते हो। मेरा नंबर तो आपके पास अवेलेबल है, ओके। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो इसके पहले जो वीडियोस अपलोडेड है इस प्लेलिस्ट में, उसको पहले अच्छी तरह से देखना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स का शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, हैव अ नाइस टाइम।